अच्छा पहले तो मुझे ये बताओ, आप सभी जो मंथली टारगेट सेट करते हो, ये देखो ट्रेनिंग जो रहेगी ये न्यू एएस की भी है, ओल्ड एएस की भी है, राइट? तो सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूँ, जो ओल्ड एएस है, तो जो आप मंथली टारगेट सेट करते हो क्या वो आपके पूरे हो जाते हैं? नहीं होते। पता है क्या होता था, मैं इवन खुद सोचता था, जब मेरा ना क्या था, मैनेजर मंथ, सीनियर मैनेजर और कारप्लेन का था, मेरा ना टारगेट था, मेरा जस्ट 8 सीसी के बाद ना मेरी 81 सीसी दली थी। थोड़ा सा बताता हूँ शॉर्ट में अपना। 8 सीसी के बाद मेरी 81 सीसी दली थी, डायरेक्टली मेरा सुपरवाइजर एएम इकट्ठा हुआ था। और उस मंथ का मेरा टारगेट था अप्रोक्सीमेटली 125 और 120 सीसी था, जस्ट मेरे को मैनेजर हिट करना था। तो उस मंथ में जब मेरा टारगेट लिया ना, तो जस्ट सीसी हुई 81। तो नेक्स्ट मंथ का मैंने फिर टारगेट लिया, 180 190 सीसी करेंगे, सीसी हुई 145, कार्बन 2 के लिए 5 रह गई थी। नेक्स्ट मंथ टारगेट लिया 200, आ गया आंसर, आ गया ड्रीम गोल वाला आ गया। और जो मेरा नेक्स्ट मंथ जब सीनियर मैनेजर का था मेरा मंथ, उस मंथ मैंने टारगेट लिया था अप्रोक्सीमेटली 260 या 280 के अराउंड। उस मंथ मेरी हुई थी 224, जस्ट 1 सीसी रह गई थी। तो ना उससे पहले, ये तो हो गया अचीवमेंट वाले मंथ, उससे पहले जो भी मंथ होते थे ना, टारगेट जरूर सेट होते थे लेकिन कभी भी अचीव नहीं होते थे। टारगेट सेट होते थे लेकिन कभी भी अचीव नहीं होते थे। तो इस बार यही है कि टारगेट्स को अचीव कैसे करना है, राइट? तो अब हमारे बीच में नए एएस भी हैं, आप सभी को पता है 10 PM वाली नई ट्रेनिंग है ये हम सब पार्टनर्स के लिए। जो भी न्यू एएस है आप सभी का वेलकम है, कॉन्ग्रेचुलेशन, आप सभी ने अपना 2 सीसी डन करा। सो मैं पहले कुछ 2 से 3 एथिक्स बता देता हूँ जो कि आपको लाइफ में ग्रो करने में काम आएंगे। क्योंकि अगर एथिक्स को फॉलो नहीं करोगे ना, कहते नहीं है मंजिल बिल्कुल सामने है, गेट बिल्कुल खुला हुआ है, चलना ही है बस, लेकिन अगर एथिक्स को फॉलो नहीं करा, बना बनाया मामला गेट बंद हो जाएगा, राइट? सो जस्ट मैं कुछ एथिक्स की बात कर लेता हूँ जिससे न्यू पर्सन को पता लग जाए। सबसे पहला एथिक, 18 से कम वाले को तो ज्वाइन करवाना ही नहीं, बिलो 18 आपने ज्वाइन करवाना ही नहीं है। सबसे पहली चीज लिख लो, अगर नहीं पता तो, वैसे तो नॉर्मल ही है, बिलो 18 आपने ज्वाइन नहीं करवाना। सेकंड, मेन जो चीज है, हम ना कई बार कोई पर्सन किसी और के साथ चल रहा होता है एंड सेम पर्सन कई बार हमारे साथ आ जाता है। कई पर्सन किसी और के साथ चल रहे होते हैं एंड सेम पर्सन हमारे साथ आ जाता है। तो अगर हमको पता लग गया वो किसी और का पर्सन है, तो उसको बोलो आप उधर ही जाओ। इवन चाहे वो BDT 23 से हो या किसी भी टीम से हो, उसको ये बोलो आप उधर ही जाओ, क्योंकि हमको एथिक्स से चलना है और एथिक्स से किया गया बिजनेस बहुत सक्सेसफुल तक लेकर जाएगा। और जो भी पर्सन विदाउट एथिक्स इधर आते हैं, मतलब मान लो हमने किसी को अनएथिकली ज्वाइन करवा लिया, अब ज्वाइन तो जरूर हो गया वो हमारे साथ, अनएथिकली वो हमारे साथ ज्वाइन हो, लेकिन उसका फ्यूचर आप, मैं मानता हूँ खत्म ही है, क्योंकि कुछ बनेगा ही नहीं उसका, राइट? तो होपफुली सभी को आवाज मेरी क्लियर आ रही होगी। ये 2 चीजों का तो अभी पकड़ लो, गांठ मार लो। तो टॉपिक है आज का, हम ड्रीम्स को, अपने गोल्स को अकम्प्लिश कैसे करें, पूरा कैसे करें। तो डायरी पेन सभी के पास है? सभी के पास है ना डायरी पेन? तो सबसे पहला काम करो, उधर लिखो एक लाइन। पहले मैं वो लिख ही देता हूँ, उसके बिना तो ये सेशन टोटली वेस्ट ही है। हर बार ही लिखता हूँ मैं इस चीज को, इस बार फिर लिखूंगा। इस लाइन को लिखने का मतलब ये नहीं है कि मतलब ठीक है लिख दिया हो गया,
इस लाइन को लिखने का मतलब है, अगर आप फॉलो नहीं कर रहे ना, इम्प्लीमेंटेशन नहीं कर रहे, तो आप अपना सेशन में आकर अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो। अगर आप इस लाइन को, ठीक है ये लाइन है, नॉर्मली हर कोई बोल भी देगा और बोलते भी होंगे इम्प्लीमेंटेशन जरूरी है, जरूरी है, जरूरी है, जरूरी है। खजाना आपके पास पड़ा है, डेली मैनेजर मीटिंग होगी, नई नई चीजें सीखने को मिलेंगी, जानने को मिलेंगी, खजाना पड़ा है। खजाना हमारे हम घर ले आए अपने घर पर, लेकिन जब उसकी चाबी से खोलेंगे ही नहीं ताला, वो तो ऐसे ही रह जाएगा ना। दूध, घी, मक्खन, ड्राई फ्रूट, काजू, किशमिश, पिस्ता सब पड़ा है सामने, लेकिन जब खाओगे नहीं, जब तक खाओगे नहीं तो कोई फायदा ही नहीं है ना उसका। तो सेम चीज, नॉलेज जो है ना, नॉलेज हर जगह मिलेगी आपको, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन नहीं है तो कोई फायदा नहीं है। अब इम्प्लीमेंटेशन होगी क्या, वो एक पॉइंट चाहे इम्प्लीमेंट कर लेना सफिशियंट है। सो अब बात करते हैं, इधर जो है ना, मैंने लिखा जरूर था अगर आपके मंथली टारगेट नहीं अचीव होते तो जरूर आना, लेकिन इधर मैं एक और चीज बोलना चाहूंगा, मंथली टारगेट तो ठीक है, लेकिन इधर जो है ना वो टारगेट्स जो अगर अचीव करना है तो आपको अपने और गोल जो है ना आपका, वो भी क्लियर होना चाहिए। तो अपनी डायरी में एक लाइन लिखो, 3 चीजें ऐसी कौन सी हैं जिनको आप अचीव करना चाहते हो। ऐसी 3 चीजें लिखनी पड़ेंगी, अभी लिख दो। 6 से 12 महीने के अंदर अंदर, चाहे आपका वो लेवल हो सकता है, चाहे आपकी गाड़ी हो सकती है, चाहे गोल्ड की रिंग हो सकती है, जो भी। 6 से 12 महीनों में ऐसी कौन सी चीज है जो आप लेना चाहते हो। लिख लिया। जो भी 3 चीजें हैं आपकी, जो भी आप बनना चाहते हो, जो भी आपको चाहिए, मटेरियल हो सकती है, कुछ भी। 3 चीजें जो आप 6 से 12 महीने में आप अचीव करना चाहते हो, उसको लिख डालो। 3 चीजें लिख लो, उसके बाद मैं टास्क दूंगा आपको, आपने वेबिनार की बात करनी। ये वेबिनार वैसे यूट्यूब पर रहेगा, तो वैसे मेरा यूट्यूब चैनल है आशीष पहुजा के नाम से, ये जो है ना इधर दिख रहा है मेरा नेम, सो वो यूट्यूब चैनल है, उस पर मेरा लास्ट सेशन भी है। नहीं देखा तो जरूर देख लेना, लर्निंग को याद कैसे रखें कि 15 दिन पहले क्या सीखा था। राइट, तो सबने लिख लिया होगा। आपके 3 चीजें हैं, हमको 50 चीजें चाहिए होती हैं, तो टॉप 3 चीज निकाल लो जो आपको 1 साल के अंदर करनी है। चलो, अब क्या करना है, उसके नीचे एक लाइन लिख लो, हर एक टारगेट की मुझे 5 वाई चाहिए। हर एक टारगेट की मुझे 5 वाई चाहिए। जो भी टारगेट, जो भी 3 चीजें आप लिखोगे, अगर उसकी 5 वाई नहीं है तो उसको डिलीट कर देना, उसकी जगह कुछ चेंज कर लेना। ये न्यू एज के लिए भी है, ओल्ड एज के लिए, वो जो टारगेट वाला है ना, वो आगे आपको क्लियर हो जाएगा इस चीजों से। डायरी पेन का मतलब समझ गए हो क्यों मंगवाई थी मैंने तो जस्ट एक लाइन बोलनी है, आपने लिखना है 2 मिनटों में, तो ठीक है। तो लिख लिया, 5 वाई एटलीस्ट होनी चाहिए। वाई इन द सेंस, फॉर सपोज करो मेरे को गाड़ी चाहिए एक, मेरे को गाड़ी चाहिए, मुझे फील होता है मुझे उससे ऐशो आराम मिलेगा, मेरा जहां मन करेगा मैं वहां जाऊंगा। 2 चीजें हो गई। मेरी पेरेंट्स को एक बहुत हेल्प मिलेगी। चौथा, मेरा उससे बिजनेस थोड़ा डेवलप हो सकता है, और मैं अपना काम सारा गाड़ी से करूंगा। एक नई मेरे अंदर आग आएगी, एक नया मोटिवेशन आएगा मेरे अंदर। मुझे सफायर मैनेजर बनना है, सफायर मैनेजर इसलिए बनना है ताकि मेरे पास गाड़ी आएगी। मेरे को और जो चीजें चाहिए, मुझे गोल्ड का कड़ा चाहिए तो वो मुझे मिलेगा, सफायर मैनेजर बनूंगा तभी मिलेगा। मेरे को एक रिकॉग्निशन मिलेगी, लोग मुझे जानेंगे, मैं और ग्रो करूंगा, मैं अपने आगे लक्ष्य की ओर मैं और बढ़ रहा हूँ। तो जो भी चाहिए स्पेसिफिक, इट शुड बी स्पेसिफिक। ये नहीं होना चाहिए मुझे सेल्फ डिपेंडेंट बनना है, मुझे फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए,
फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए, लिख देना 15 लाख 20 लाख चाहिए मुझे। अब ये जो चीज तो हमने लिख देते हैं हर बारी लिखते हो, हर बारी कोई सीनियर लिखवा जाता है, कोई कुछ लिखवा जाता है कभी। लेकिन अब किसी का ना टारगेट होता है 4cc स्टार्टिंग मंथ में करनी होती है, 6 मंथ भी वही टारगेट ले रहा होता है 4cc करनी है। किसी का टारगेट होता है दूसरे महीने सोच के रखते हैं 1 लाख रुपए का चेक चाहिए, 1 साल के बाद भी वही होता है 1 लाख रुपए का चेक चाहिए। होता होगा बहुतों के साथ, जानते हो वो क्यों होता है? जानते हैं। अब ये चीज बनती है हमारे बिलीफ सिस्टम से। हमारा बिलीफ सिस्टम है क्या? हमारा बिलीफ सिस्टम सोच क्या रहा है, चाह क्या रहा है? तो जैसा हमारा बिलीफ सिस्टम वैसा हमारा वर्किंग, राइट? अब बिलीफ सिस्टम है क्या? मैंने आज सोच लिया, मेरे अंदर जो मेरी इंटेंशन है ना, जो मैं बोल रहा हूं वही मेरा बिलीफ है, वही मेरा विश्वास है। एग्जाम्पल देता हूं, मैंने मान लिया यार वेबिनार लगाना मेरे लिए तो बहुत मुश्किल है, ये लगेगा ही नहीं, वेबिनार तो लगेगा ही नहीं, आज का तो लग ही नहीं सकता। बिलीफ, विश्वास, वो एक विश्वास हो गया। मैं कह रहा हूं चाह कर भी वेबिनार लग ही नहीं सकता, क्योंकि हमने उसको मान लिया। अब अगर आपका जो माइंड है, आपका जो विश्वास है, अगर आपके सपनों को वो बोल रहा है ये चीज पूरी होगी, तो हो जाएगी। लेकिन अगर आपका माइंड, आपका विश्वास बोलता ही नहीं है ये चीज होएगी 1 साल में। अब कोई एएस है, मान लो उसने लिख दिया मेरे को तो सॉरी मैनेजर बनना है 1 साल में, मैं कहता हूँ उसका पक्का विश्वास है ना, उसने मान लिया मैं बनूंगा बनूंगा बनूंगा, मैं कहता हूँ डेफिनेटली डैम श्योरली वो बनेगा। वो ट्रिक भी दूंगा, आज बताऊंगा कैसे बनेगा। लेकिन उसने मान लिया मैं सीनियर मैनेजर बनूंगा, मान लो एक बंदा मानता है मैं सीनियर मैनेजर बनूंगा, लेकिन विश्वास ही नहीं है, किसी ने उसको बोला नहीं बन सकता तो उसने मान लिया। मेरा जब मैंने टारगेट लिया था ना 120cc का उस मंथ, तो मेरा इतना बिलीफ स्ट्रॉन्ग था, मतलब वो इतना स्ट्रॉन्ग था कि मैं मतलब किसी को भी बोल रहा ना, कोई मान ही नहीं रहा। अब जिसकी मई मंथ में सीसी हुई हो 8, और जून मंथ में कितनी सीसी हो सकती है ज्यादा से ज्यादा? कितनी हो सकती है आपके हिसाब से सीसी? चलो वैसे तो मैंने वेबिनार में बताया ही है, मेरी 81 सीसी हुई है। तो मेरा टारगेट था 120 125 का, तो कोई मान ही नहीं रहा था होगा होगा होगा। हुआ तो नहीं, लेकिन मेरा विश्वास उस पर पक्का था, मुझे उस चीज को करना था। इधर मैंने एक लाइन लिख रखी है, आप वो बोलते हो जो आपके माइंड में है, एंड जो आपके माइंड में है वो आपका बिलीफ सिस्टम है। आप जो बोलते हो, हम जो बोलते हैं वो हमारे माइंड में होता है, हमारी इंटेंशन में होता है, और जो हम बोलते हैं वो हमारा बिलीफ सिस्टम है। और जो हमारा बिलीफ सिस्टम है ना, वही डिटरमाइन करेगा हमारे गोल का साइज। तो सबसे पहले आपको अपने जो नेगेटिव बिलीफ है ना उसको निकालने होंगे। जैसे कि मैं 6-8 सीसी से ज्यादा कर नहीं सकता, मैं वेबिनार नहीं लगा सकता, नेगेटिव बिलीफ, उसको निकालना हो, जो भी कुछ भी हो सकता है। टास्क, एक और टास्क लिखो, आपको अपने नेगेटिव बिलीफ को हटाना होगा। आपको अपने नेगेटिव बिलीफ को लिखना होगा एंड एक पेज फाड़ के खत्म कर देना। लिख लिया एक और टास्क, टास्क वाला काम है, अगर ये इंप्लीमेंट नहीं होगा, वेबिनार आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो, उसको कोई बेनिफिट नहीं है। अगर आप फ्री नहीं हो तो इसको लीव कर दो, ज्यादा बेटर है। सबसे पहला काम आपने अपने गोल लिखने हैं 3, 6 से 12 महीने वाले, मतलब आफ्टर 6 मंथ और 12 महीने से पहले वाले गोल लिखना है आपने। अब उसको
5 वाई एटलीस्ट, एक गोल की 5 वाई मिनिमम होनी चाहिए। अगर 5 वाई नहीं है तो गोल को चेंज कर देना। अब हमने बिलीफ सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करना है। बिलीफ सिस्टम हमारा स्ट्रॉन्ग, विश्वास हमारा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। जो हम बोलेंगे वही हमारा बनेगा। अब चेंज योर बिलीफ, चेंज योर लाइफ। अपने बिलीफ को चेंज कर लो, अपनी लाइफ ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगी। अपने विश्वास को चेंज कर लो, आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी। आप जस्ट मान लो ना, 6cc होगी, होगी ही होगी, होगी ही होगी, होगी ही होगी। अब एक टाइम ऐसा आता है, हम सोचते हैं हमको सोरिंग सफायर मैनेजर बनना है, या जो भी सीनियर मैनेजर बनना है, किसी को मैनेजर बनना है, सोच रहे हैं, लेकिन बिलीफ में आता ही नहीं है, विश्वास में नहीं आता। हम 4 महीनों में, 5 महीनों में मैनेजर बन सकते हैं। तो इधर एक और लाइन आती है, योर बिलीफ आर मोर पावरफुल देन यू थिंक। जो आप सोचते हो ना, उससे भी कई ज्यादा ताकतवर होते हैं आपके बिलीफ, राइट। तो एक और चीज फिर से बोलूंगा मैं, अपना फुली अटेंशन रखना इधर, ठीक है। मैंने ना इसके कम से कम 10-15 पेजेस भर रखे हैं, और मैंने सोचा था सिर्फ इधर से ही आपको बता दूंगा इस पेज से, लेकिन मैं मानता हूँ बात नहीं बनेगी, राइट। तो फुल अटेंशन रखना, टेंशन के बिना तो वेस्ट हो जाए, कोई बेनिफिट नहीं। तो अब आपका एक टास्क क्या है, आपने अपने नेगेटिव बिलीफ लिखने हैं। जो भी आपका लगता है, आप वेबिनार नहीं लगा सकते, लिख दो। मैं बोलना नहीं आता, लिख दो। मेरे को बात करने में दिक्कत होती है, लिख दो। मेरे को 2cc क्लियर करना नहीं आता, लिख दो। मेरे को गोल्स क्लियर करने नहीं आते, लिख लो। जो भी आपको लगता है ना नहीं होता मेरे से, तो जो भी आपको लगता है ना मेरे से नहीं होता, उसको लिखकर फाड़ दो। जो भी आपका बिलीव है उसको लिखकर फाड़ दो। और ऐसे वो कहते नहीं, फ्लाइंग किस देते हैं ऐसे करके, तो वो तो ऐसे होती है, वो ऐसे होती है। अपनी तो सिंपल फूक होती है ना, एक भी कागज नहीं रहना चाहिए। तो पहले तो मुझे ये बताओ, यहाँ तक समझ आ रहा है या नहीं आ रहा? पहले तो मुझे ये बताओ, इम्प्लीमेंट कर लोगे सच में? हमारे बीच जो न्यू एएस हैं वो इम्प्लीमेंट कर लेंगे इस चीज को? कर लेंगे, चलो। तो पेन कॉपी लेकर बैठना, लिख लेना, बस उसको फॉलो कर लोगे ना, हो जाएगा। अब आगे चलते हैं। नेगेटिव बिलीफ गए। अब तीन 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 को पकड़ लो। एक 3-6-9 एक ऐसा रूल है, बस कर लो उसको फॉलो। अब 3 को पकड़ लो। अब 3 आपने ऐसे बिलीफ लिखने हैं जो आपको लगता है सफलता प्राप्त करवाएंगे आपको। मुझे रोज प्रोस्पेक्टिंग करनी है, मुझे रोज वेबिनार होस्ट करने हैं, मुझे रोज कुछ नया सीखना है, मुझे रोज सुबह जल्दी उठना है, मुझे रोज टीम से बात करनी है। तो जो भी आपका बिलीफ है, जो आपको लगता है ये 3 चीजें अगर मेरा हो जाएगा ना, जो भी आपको लगता है जो भी XYZ, मैंने आपको 5 एग्जांपल दिए, 6, 7, 8, 9, 10 लिख लो। एक अभी चाहे बिलीफ मत लिखो, इतना लिख लो। 3 ऐसे बिलीव लिखने हैं आपने, 3 आपके ऐसे विश्वास लिखने हैं आपने। अगर आप उन 3 चीजों को करते हो ना, सिर्फ बोल करने से आपके वो गोल्स पूरे हो सकते हैं, 6 से 12 महीने वाले। तो उसको लिख लो। वो टारगेट वाले रुके रहना, आपके लिए अब आने वाली है वो चीज। टारगेट पूरे होते हैं नहीं होते। लिख लिया? क्या बात है। कुछ मुझे 3-6 लोग दिख रहे हैं, प्रीति गुप्ता, आयुषी, संजना, अब्दुल,
मोनिका और शिखर मौर्य, ये 6 लोग ही दिख रहे हैं मुझे। चलो 3 क्या लिखने, वो एक लाइन लिख लो, 3 पॉजिटिव बिलीफ जो आपको लगता है आपके ड्रीम्स को पूरा कर सकते हैं। एंड जस्ट क्या करना है, रोज सुबह उठते हैं उनको बोलना है, रोज सुबह उठते हैं उनको बोलना है। स्पीक भी तो करना है ना, स्पीक ही नहीं करा तो क्या फायदा। हो गया अब ये चीज। चलें आगे, देख लेता हूँ मैं भी, कहीं एक आधा पॉइंट रह ना जाए ना। अब ना एक ये सब हो गया, बन गया ये सब। नेट इशू है, कोई इशू नहीं है, नेट का तो चलता ही रहेगा ना। तो नेगेटिव बिलीफ आ गए, पॉजिटिव बिलीफ आ गए, उन्होंने उसको रिप्लेस कर लिया। अब जब नेगेटिव पॉजिटिव हो गया, अब आपको पता लग गया ये मेरे ये 3 गोल हैं, ये मेरी वाई है। बिलीफ सिस्टम को इतना स्ट्रॉन्ग कर लो उन 3 गोल्स के प्रति, होंगे ही होंगे। 3 गोल्स के प्रति अपने बिलीफ सिस्टम को इतना स्ट्रॉन्ग कर लो कि वो चीज अचीव होगी ही होगी, राइट। अब जब वो 3 चीजें कर ली अचीव, हाँ मतलब वो चीज होगी माइंड में, तो अब बिलीफ में नेगेटिव बिलीफ थे जो हमने लिख दिए, वो फाड़ कर फेंक दिए। अब नेगेटिव बिलीफ आपने फाड़ दिए, पॉजिटिव बिलीफ आपने लिख लिए। देखो जो चीज मैं आपको बता रहा हूँ ना, एक्चुअली मैंने भी 4 दिन लगाए होंगे, 3 से 4 दिन, शायद आपसे एक दिन में इम्प्लीमेंट ना हो, तो लेकिन इतना जरूर बोलूंगा, शॉर्ट शॉर्ट करके, जैसे कि ऊपर वाला लिखने वाला हो गया गोल, फिर बिलीफ हो गया, तो ये 2 दिन का टाइप का हो गया है, वो करना जरूर, बस इतना ही बोलूंगा, नहीं करा तो टोटली वेस्ट रहेगा। अब आगे बात कर लेते हैं। अब गोल हमारे बन गए, अब एक ड्रीम और गोल का डिफरेंस था। सो किसी ने लिखा था, लिखोगे फिर, ड्रीम और गोल का डिफरेंस। गोल्स आर समथिंग यू आर एक्टिंग ऑन, ड्रीम गोल विजन, चलो विजन तो छोड़ो, डिफरेंट टॉपिक है। व्हेन यू पुट अ डेडलाइन टू योर ड्रीम, इट बिकम्स योर गोल। जब आपके सपनों पर ना डेडलाइन आ जाती है, आपके सपनों पर टाइम की, हाँ, ड्रीम इज अ गोल विदाउट अ टाइमलाइन। हाँ, ड्रीम वो होता है जिस पर कोई टाइमलाइन नहीं होती, लेकिन गोल वो होता है जिस पर हमने एक टाइमलाइन दे दिया। ड्रीम वो होते हैं जिस पर कोई टाइमलाइन नहीं होता, लेकिन गोल वो होता है जिस पर टाइम बाउंडेशन हो जाता है। अगर टाइम बाउंडेशन हो गया तो वो गोल हो गया। ड्रीम्स वो होते हैं जिस पर कोई टाइम बाउंडेशन नहीं होता, और गोल वो होते हैं जिस पर बाउंडेशन हो जाता है। मान लो मेरा एक सपना है, मुझे एक गाड़ी चाहिए, ड्रीम है वो एक, मुझे एक गाड़ी चाहिए, लेकिन मैंने एक डेडलाइन रख दी, मुझे अप्रैल से पहले गाड़ी चाहिए। तो जब उस पर मैंने कोई टाइमलाइन नहीं रखा था, तब वो मुझे गाड़ी चाहिए थी, ठीक है कभी भी आ जाए कोई चक्कर नहीं। लेकिन जब मैंने उस पर टाइमलाइन रख दी, भाई मुझे गाड़ी चाहिए अप्रैल से पहले, तो वो एक बन गया गोल। तो वो 3 जो है ना, वो आपका गोल होना चाहिए, जो 6 से 12 मंथ का, तभी मैंने लिखा था। अब क्या लगता है इनको अचीव करने के लिए क्या क्या चीजों की रिक्वायरमेंट है?
इनको अचीव करने के लिए क्या क्या चीजों की रिक्वायरमेंट है, चैट बॉक्स में बताओ। इम्प्लीमेंटेशन, कंसिस्टेंसी, बिलीफ, रेगुलरिटी, रीजन, नॉलेज, प्रोस्पेक्टिंग, विजुअलाइजेशन। ठीक, एक मिनट रुको रुको, मैं इसको एवरीवन में करता हूँ। आपको अपना ड्रीम को पूरा करना है, आप सॉरी गोल हो गया, आप तो आपको अपने गोल को पूरा करना है। अब तो अगर गोल को पूरा करना है तो आपको क्या क्या चीजें की रिक्वायरमेंट है, क्या क्या चीजें आपको करनी पड़ेंगी, चैट बॉक्स में लिखो। एवरीवन, एवरीवन में लिखो, एवरीवन में। फोकस गोल, सबसे पहले खुद पर विश्वास, बिलीव सिस्टम, स्ट्रॉन्ग डिसीजन, ओवर टाइम, डेडिकेशन, लर्निंग एटीट्यूड, सेल्फ कॉन्फिडेंस, कमिटमेंट, फोकस, सेल्फ बिलीव, टाइम, फोकस, कंसिस्टेंसी एंड इम्प्रूवमेंट, सेल्फ मोटिवेशन। मोटिवेशन आ गया, रुको 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 रुको, मोटिवेशन एक और वर्ड निकाल दिया। मैं ना वो आगे चीज बताऊंगा, ये चीज ना याद रखना। जब हमको क्लियर होता है ना, हम कई बार क्या होता है, हमने जो गोल बना रखा है ना, गोल बनाते टाइम तो फुली मोटिवेटेड, बाद में डेड हो जाते हैं। जब गोल बन रहा है, जब गोल बनाया, आज अभी मई मंथ शुरू हुआ है, हमारा गोल बन गया, सभी के गोल बन गए होंगे, टारगेट बन गए होंगे इस मंथ का। अब वो 20 तारीख आ गई, आपने मान लो 4 सीसी का टारगेट लिया एंड एक भी सीसी नहीं हुई, तो मोटिवेशन शायद डाउन आता है, नहीं आता? और मोटिवेशन डाउन आ जाता है तो समस्या हो जाती है। अब वो इश्यू पता है क्या होता है, इस पर बाद में आएंगे, याद दिलवाना। मेरे को कौन कौन दिख रहे हैं, शिखर सर और अब्दुल जी, आपने मुझे याद दिलवाना है ये वाली बात, ठीक है? बंद होने वाला हो तो ऐसे ऐसे कर देना। चलो, अब आपने पेशेंस, सेल्फ बिलीव, इम्प्लीमेंटेशन, कंसंट्रेशन, पॉजिटिव माइंडसेट। अब हमने इन 3 गोल को अचीव करने के लिए क्या क्या चीजें करनी पड़ेंगी, लिखो अपने, अब नोटबुक पर लिखो, ये 3 गोल को अगर मैंने अचीव करने हैं तो मुझे क्या क्या चीजें करनी पड़ेंगी। इवन मैंने भी लिखा है, मैं बताऊं मैंने क्या क्या लिखा खुद के लिए। अगर मुझे अपने गोल्स को अचीव करना है तो मुझे क्या क्या चीजें करनी पड़ेंगी, रुको। मैंने लिखा डेली प्रोस्पेक्टिंग करनी पड़ेगी, वेबिनार लगाने पड़ेंगे, बिगिनर्स के वेबिनार शुरू करने पड़ेंगे, टीम को कॉल करना पड़ेगा, पर्सनल कॉलिंग करनी पड़ेगी, बुक रीडिंग करनी पड़ेगी, वीडियो कोर्स, माधव सर से बात करनी पड़ेगी, सुबह जल्दी उठना पड़ेगा, न्यू पर्सन वेबिनार लगाने पड़ेंगे, और ग्रेटिट्यूड फील करना होगा, मेडिटेशन करना होगा, कंसिस्टेंट रहना होगा अपने काम को लेकर। मेन चीज क्या करनी हो, कंसिस्टेंट तो हटा ही दो, मेन चीजें हमको करनी क्या होंगी। विश्वास कर लिया, हो गया, आज विश्वास कर लिया, अब 30 दिन क्या करोगे, विश्वास ही करते रहोगे। डिसिप्लिन में रहना है, एक्शन लेना है, इनवाइटिंग करनी है, मेन काम हमको ये 3 गोल को अचीव करने के लिए मेन चीजें क्या क्या है। प्रोस्पेक्टिंग करनी पड़ेगी, फॉलो अप करना पड़ेगा, क्लोजिंग करनी पड़ेगी, डेली नए पर्सन से बात करनी पड़ेगी, वेबिनार लगाने पड़ेंगे, अपलाइन से बात करनी पड़ेगी, टीम से बात करनी पड़ेगी, टीम के पर्सन को एएस देना होगा, वो करना होगा, वीडियो देखनी होगी, बुक रीडिंग करनी होगी, सुबह जल्दी उठना होगा, मेडिटेशन करना होगा, ग्रेटिट्यूड करना होगा। मुझे पर्सनली ऐसा लगता है, अब इसका इम्पैक्ट बताऊंगा मेरी लाइफ में कैसा इम्पैक्ट आया। तो आपने एक लाइन लिख लो, क्या क्या ऐसी चीजें हैं जो मेरे काम को, अपने गोल को अचीव करने में मदद करेंगी, जो मैं रोज करूं।
रोज वाला हटा दो, जस्ट इतना ही लिख लो, ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं जो मुझे करनी है जिससे मेरा गोल पूरा हो। राइट, अब ये 10-12 चीजें आएंगी। अब ये 10-12 चीजें आपने लिख ली होंगी, एटलीस्ट बनेंगी आपकी, वो बाद में लिख लेना। अब ये लिख लेना लाइन, जैसे वो लिखे है ना, नेगेटिव बिलीफ लिखने हैं उसको फाड़ना है, पॉजिटिव बिलीफ लिखने हैं उन पर विश्वास करना है। तो ऐसे ही आपको ऐसे कौन कौन से काम करने होंगे जिससे आपके ये गोल्स पूरे होंगे। क्लियर है ये वाला पॉइंट? सभी को क्लियर है? इधर किसी ने कुछ पूछना हो? चलो क्लियर है तो बहुत अच्छी बात। अब आपने जो भी 10, 12, 15 पॉइंट लिखे हैं ना, उन पॉइंटों में से 3 ऐसी चीजें पिक करो जो आप कर सकते हो। कर सकते हो इन द सेंस जो आपको विश्वास है, अगर मैं ये 3 चीजें अगर मैं रोज करता हूं, इन 10-12 चीजों में से ऐसी अगर 3 चीजें अगर मैं रोज करता हूं तो मैं अपने सपनों को पूरा कर सकता हूं, अपने गोल को मतलब। अब वो 3 चीजें जैसे कि मेरे को ऐसा लगता है पर्सनली, डेली प्रोस्पेक्टिंग, डेली लर्निंग, और या वेबिनार या टीम कॉलिंग। वेबिनार और टीम से बात करना है, वेबिनार लगाना मोस्ट प्रोबेबली एक ही हो गया। तो ऐसी 3 चीजें आपने लिखनी है जिस पर आपको, या आपका बिलीफ वाला भी हो सकता है या उससे डिफरेंट भी हो सकता है। 3 चीजें जो आपका गोल को पूरा कर सकती है, करवा सकती है। 3 चीजें, उन 12 में से 3 चीजों को पिक करना। अगर मैंने ये 3 चीजें कर ली तो मेरे सपने तो पूरे हो गए। डेली अगर मैं डेली 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 मैं अगर प्रोस्पेक्टिंग कर रहा हूँ, डेली मैं अगर लर्निंग कर रहा हूँ, डेली मैं अगर टीम से बात कर रहा हूँ, तो मैं, मेरी गाड़ी आएगी, मैं सफायर मैनेजर बनूंगा। अब किसी ने बोला है अपलाइन के साथ बात, कंसंट्रेशन, लर्निंग। अब मैं मानता हूँ प्रोस्पेक्टिंग ही नहीं आई तो क्या हुआ। अगर आपने प्रोस्पेक्टिंग ही नहीं की, देखो सबका अलग अलग हो सकता है, लेकिन मैं मानता हूँ प्रोस्पेक्टिंग ही नहीं करी तो आपका काम चलेगा नहीं। कितनी लर्निंग कर लो, कितनी अपलाइन से बात कर लो, कंसिस्टेंटली तो करना है। आपका इसमें लिखेंगे कंसिस्टेंसी। ये 3 काम रोज करने हैं आपको, रोज 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 रोज। अगर आपको अपना गोल पाना है ना, ये 3 काम तो आपको करने ही पड़ेंगे। रुको मैं ये हटा देता हूँ, कईयों को इश्यू हो रहा होगा, बीच में फोन वाला को इश्यू हो रहा होगा। अब अब आपको पता लग गया ये 3 चीजें रोज करनी है आपको, पता लग गया? यहाँ तक क्लियर है? पता नहीं लगा तो ये लाइन लिख लेना, मुझे इन 10-12 चीजों में से 3 चीजें ऐसी फाइंड करनी है जिसको अगर मैं रोज करता हूं ना तो मैं मेरे गोल को पा सकता हूं। अब मेरी है प्रोस्पेक्टिंग, लर्निंग, और मेरे को टीम से बात करनी है। अगर मैं इन 3 चीजों को रोज कर रहा हूं ना मैं, तो मैं मेरे गोल को अचीव कर सकता हूँ। राइट, अब 3 चीजें पता लग गई, 3 चीजें करनी क्या है।
अब 3 चीजें जो करनी है उसका लिखो टाइम। मेरे को जब पता लगी ना, मैंने अपना सारा ही टाइम टेबल हिला दिया। मैं 8 बजे उठने का टाइम टेबल था, मैंने उसको पूरा बदल दिया। मैं दिखाता हूँ जस्ट आपको टाइम टेबल, वेबिनार में आकर दिखाता हूँ। मैं वेबिनार में आपको आकर दिखाता हूँ। एक मिनट वेट करो जस्ट। अब ना मेरे को पता लगा मेरे को करना है, तो मैंने अपना सिस्टम को चेंज कर दिया। सोना कितने बजे? 12 बजे। 5 बजे तक सोना है, 4:30 वैसे मैं उठ जाता हूँ। ग्रेटिट्यूड करना है, मेडिटेशन करना है, एक्सरसाइज करनी है, ब्रेकफास्ट, टीम कॉलिंग, पर्सनल डायरेक्ट, राइट। 11 से 3 बजे तक मेरे को काम करना है। फिर ये 3 से 5 में सो जाऊंगा तब भी मुझे फर्क नहीं है। सोना जरूरी है भाई। मैं वो बंदा हूँ जो, मेरे जो फाइनल एग्जाम्स थे ना +2 वाले, तब मैं 16 घंटे सोया था, तो मेरे लिए सोना बहुत जरूरी है। तो ये सुबह उठने का, ये ऐसा नहीं है मैंने इधर लिख रखा है, मैं सुबह उठता भी हूँ। दिखाने का मतलब क्या है आप सभी को? इसको ट्रैक करना है। मैंने ना अब बताया था मैंने, सब कॉन्शियस का भी इसमें बहुत ज्यादा रोल होता है। सब कॉन्शियस, अब सब चीजें बना भी लोगे ना, लेकिन ये जो सब कॉन्शियस है ना, ये बड़ा अलग दिमाग का है। सब कॉन्शियस टाइप ऑफ हरामखोर आइटम, राइट। तो कौन से ऐप में बनाया? ये नॉर्मल माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल है, तो ऑफिस ऐप था, पता नहीं आ गया। ये तो मैंने जस्ट बना रखा था पहले। सुबह उठने का तरीका ही बताऊंगा कैसे उठते हैं सुबह। अगर मैं थोड़ा अपने बारे में बताऊं ना, मैं 4 दिन उठा सुबह, अगले दिन 10 घंटे सोया मैं। तो वो चिंता मत करना, मैं आपको चीजें बताऊंगा। ऐसा नहीं है हम कोई भगवान है, आपकी तरह ही है। हमारे अंदर भी कंफर्ट जोन आया है, हमारे अंदर भी, हमने भी टाइम नहीं बनाया था। तो हर चीजें हुई है, चिंता मत करना। तो आपको भी बता रहे हैं। तो 3 चीजें, जैसे कि प्रोस्पेक्टिंग। अब मेरा प्रोस्पेक्टिंग का टाइम है 11 से 3। 11 से 3 मैंने प्रोस्पेक्टिंग करनी है। टाइम लिख दिया मैंने, प्रोस्पेक्टिंग का टाइम है 11 बजे से 3 बजे तक करनी है। सेकंड है मेरी लर्निंग। 1 घंटा मेरी बुक रीडिंग का है, 1 घंटा कह रहा हूँ, आधा घंटा बुक रीडिंग का है। वीडियो का टाइम है 1.5 घंटा मेरी सुबह की लर्निंग है। रात को दिन में कुछ हो जाए तो हो जाए, नहीं तो मेरी 1.5 घंटा लर्निंग हो रही है। लर्निंग का टाइम है। टीम का तो है ही, टीम का तो होना ही होना है, टीम के बिना तो कुछ होना ही नहीं है। तो ये 3 चीजें, जो भी 3 चीजें, उसका टाइम लिख लेना। प्रोस्पेक्टिंग नहीं होती, वो प्रोस्पेक्टिंग होती है। प्रोस्पेक्टिंग होती है बंदे जोड़ना, बंदों से बात करना। आप नई न्यू पर्सन से बात कर रहे हो, ठीक है। तो तीनों चीजों का टाइम लिख लोगे।
अब जब आपने टाइम लिख लिया तीनों चीजों का, अब आपने उसको इम्प्लीमेंट करना है। अब आपने इसको ऑटोमेशन मोड पर लेकर जाना है। ब्रश करते हो सभी? कोई हो सूगला जो ना करता हो? मेरे दांत गोरे हो गए। मेरे ना भाई बताता, तेरे दांत गोरे गोरे कैसे हो, ज्यादा वाइट हो गए। फॉरएवर का कमाल है। मैं को और क्या, फॉरएवर यूज करता हूँ, टूथ जेल, ब्राइट टूथ जेल। सो अब इधर क्या हुआ कि ये चीजें 3 पॉइंट लिख लिया आपने। 3 पॉइंटों के बाद अब क्या करना है, आपने इसको लेकर आना है ऑटोमेशन पर। आप बीमार हो, आपके लूज मोशन लगे हो, आपका सिर दर्द हो रहा हो, पेट दर्द हो रहा हो, कुछ भी हो रहा हो आपके, लेकिन आपका ये तो होना ही चाहिए। 3 चीजें आपकी होनी ही चाहिए। कुछ भी हो रहा हो, कोई सी बीमारी हो रही हो आपकी, ये 3 चीजें तो आपकी होनी चाहिए। कोरोना आया हुआ है वैसे तो, अब 1-2% के होया हुआ है कोरोना, कुछ है नहीं, खांसी तक आती नहीं है, कोरोना का ये मरीज बना रखे उन्हें। तो आपके कुछ भी हो गया हो, ये 3 काम तो आपने रोज करने ही करने हैं, अगर सचमुच अपने गोल्स को अचीव करना चाहते हो। वो मंथली टारगेट वाले रुके रहना, उनका सबकॉन्शियस है। तो अब जब हम ब्रश करते हैं ना रेगुलरली, तो कई बार ना हमको पता नहीं होता हम ब्रश कर रहे हैं, हमको ये नहीं पता होता हम ब्रश कर रहे हैं, हमारा ऑटोमेटिकली हो जाता है। हमारा ऑटोमेटिकली हो जाता है। मेरा क्या रहता है, सबका अलग अलग है, मैं तो बहुत ही अलग हूँ। सबका ब्रश की टाइमिंग अलग होती होगी। मेरे ब्रश की टाइम है नहाने के बाद, नहाने के बाद करूंगा मैं ब्रश। तो मुझे पता नहीं लगता, ऑटोमेटिकली मैं लगा होता हूँ। तो आपके साथ भी कई चीजें ऐसी होती होंगी जो ऑटोमेटिकली होती होंगी, जैसे कि खाना खाना रोज खाओगे ना, चाहे बीमार हो चाहे कैसे भी हो, खाना भी रोज खाओगे। नहाओगे भी, कई तो सूगले होंगे वो नहीं नहाते होंगे, लेकिन नहाओगे भी रोज। और कई तो चाय भी रोज पियेंगे। सुबह की चाय नहीं आई तो कैसे, क्या हमारा तो दिन ही नहीं निकलेगा। तो वैसे ही आपकी जो होनी चाहिए ना, ये 3 चीजें ऑटोमेशन पर होनी चाहिए, ऑटोमेटिकली होनी चाहिए। और ये ऑटोमेटिकली होगी कैसे, इसको इतना कर डालो, इतना कर डालो, इतना कर डालो कि ऑटोमेटिकली होने लग जाए। 3 महीने तक लगातार, 4-6, 1 साल का टाइम ले लो, जस्ट 1 साल का दे दो। 1 साल तक लगातार आपने इस टाइम पर प्रोस्पेक्टिंग करनी है, इस टाइम पर आपने टीम से बात करनी है, इस टाइम पर आपने लर्निंग लेनी है। 1 साल तक कर डालो, लगातार लगातार। अब बाय चांस कोई भी दिन आपका मिस हो जाता है, एक दिन आपका मिस हो गया, तो कंसिस्टेंटली आपका दूसरा दिन मिस नहीं होना चाहिए। लिख लो इस चीज को, डब्बे में डब्बा बना लो एक। कंसिस्टेंटली हमारा 2 दिन मिस नहीं होना चाहिए। कंसिस्टेंटली मिस हो गया तो दिक्कत आ जाएगी। चलो मैं भी एक चीज लिख देता हूँ, किसी को भी तभी नहीं पता नहीं। तो लिख लिया होगा आपने ये चीज। अब जब आप इसको रोज करोगे ना, रोज करोगे, रोज करोगे, रोज करोगे, रोज करोगे, रोज करोगे, ये ऑटोमेटिकली आपके दिमाग में घुस जाएगा, ऑटोमेशन में घुस जाएगा। अब ये सब चीजें डिपेंड करती हैं सिर्फ और सिर्फ एक चीज पर। नो सर नहीं लिखा, क्या नहीं लिखा आपने?
इतनी इतने धीरे चल रहा हूँ मैं। अच्छा, अगेन शो करूँ क्या? मेरे को लगा पता नहीं क्या नहीं लिखा, ये तो कुछ है ही नहीं ना, नॉर्मली है ये तो। अब तो लिख लिया, अरे वीडियो ऑफ थी है। चलो लिख लिया होगा सभी ने। अब सबसे बड़ा चीज, सब कुछ हो गया, लेकिन एक सबसे बड़ी चीज है जो हमारे मंथली टारगेट को अचीव नहीं होने देता। एक ही चीज है ऐसी जो हमारे इन सबको करवाएगा, एक ही चीज है ऐसी जो इन सबको रुकवाएगा, तो वो है एक सबकॉन्शियस माइंड। आप इंप्लीमेंट भी कर रहे हो ना, अगर सबकॉन्शियस नहीं मान रहा ना, सबकॉन्शियस नहीं मान रहे तो समस्या है, सबकॉन्शियस को मनाना बहुत जरूरी है। अब बताता हूँ, अब बताओ किस किस का मंथली गोल अचीव नहीं होता, अब बताता हूँ क्यों नहीं होता। अब बताओ मंथली गोल किस किस का अचीव नहीं होता। आप सभी के नहीं होते। अब इधर रोल है सबसे बड़ा सबकॉन्शियस माइंड का। पहली तो एक चीज समझ लो, जो चीजें, बस बस समझ गया मैं, समझ गया, सबके आगे आगे समझ गया मैं। पहली तो एक चीज समझ लो, जो चीजें आपके कंट्रोल में हैं, अगर आप उसे ही नहीं करोगे, उस पर ही वो नहीं रहेगा, तो जो चीजें आउट ऑफ कंट्रोल है उसका क्या करोगे। हमको, हमारे कंट्रोल में ये तीन चीजें हैं, हम इसको करना होगा अगर सचमुच पाना है। इसको समझ लो, जो आउट ऑफ कंट्रोल है, जैसे कि बंदे नहीं आ रहे या जो भी कुछ अलग चीजें एक्सपेक्ट आते हैं, जैसे कि 2cc के बाद उसकी मम्मी ने मना कर दिया या वो मना कर दिया, हमारे हाथ में थोड़ी ना है, हम अपना एफर्ट्स कर सकते हैं। अब जो मेन, जो सबने लिखा ना, मोस्ट प्रोबेबली मेन अचीव नहीं होता, अचीव नहीं होता, अचीव नहीं होता, तो इसका एक सबसे बड़ा एक रीजन होता है, जब सबकॉन्शियस माइंड में ना हमारा गोल्स अचीव नहीं होते। अब मान लो, अब मैं बताता हूँ एक्चुअली मैंने क्यों लिखा, जब आपके मंथली टारगेट अचीव नहीं होते। लास्ट 2 मंथ ना मैंने मेरे नॉन मैनेजर के ना गोल पूछे, टारगेट पूछे उनके क्या है, उन्होंने बोला 2cc 4cc, ये करना है वो करना है, बिकॉज ऑफ प्रोकास्टिनेशन। हाँ, हमको आदत होती है, एक तो उस पर छोड़ दिया, उस पर छोड़ दिया। क्या बता रहा था मैं? हाँ, मैंने क्या करा, 2 महीने मेरी टीम के टारगेट मैंने लिखे, किसी ने 2cc का लिया, किसी ने 4cc का लिया, लेकिन मैं मानता हूँ बहुत कम रेशियो आई जिसके अचीव हुए टारगेट, मात्र 1% मान लो, सिर्फ मात्र 1 या 2%। तो मैंने जब इस चीज को फाइंड करा, रीजन क्या है, अब क्या होता है, जब 2 महीनों से चीज अचीव नहीं हो रही, किसी के 4 महीनों से नहीं हो रही, किसी की स्टार्टिंग से ही नहीं हो रही होगी, अब ना हमारा वो एक विश्वास भी लगा सकते हैं, एक टाइप ऑफ विश्वास भी हो सकता है, भाई टारगेट्स तो होते ही हैं अचीव होने के लिए, टारगेट्स तो होते ही वो हैं जो अचीव नहीं होते। हमारा बन गया, चाहे 6 ले लो, अब हम टारगेट होता कैसे लेंगे, 6cc लिख करेंगे और ये सोचते हैं यार 3cc 2cc तो हो ही जाएगी। अब सबकॉन्शियस हमारा एक विश्वास बन जाता है, भाई यार ये टारगेट तो अचीव होते ही नहीं है कभी, टारगेट तो बन जाते हैं लेकिन कभी अचीव होते ही नहीं है। अब समस्या यहाँ पर आती है, तो अब सबसे पहले ना इसको तोड़ना है, वो बिलीफ में आप अपने तोड़ा ना, नेगेटिव बिलीफ में। लेकिन कारण यही होता है, रीजन यही होता है, इसलिए अचीव नहीं होते वो टारगेट, वो रीजन यही होता है, क्योंकि हमको
2 महीने से बना रहे। अब एक पर्सन थी, उससे ना मेरी बात हुई, तो कहती सर कभी टारगेट अचीव होते ही नहीं है, टीम का टारगेट बना लेते हैं, ये बना लेते हैं, आज तक कभी पूरे होते ही नहीं है। टारगेट तो बन जाता है लेकिन बीच का कुछ नहीं बनता। टारगेट तो बन जाते हैं लेकिन वो बीच का नहीं बनता। और वो बीच का क्या है? रोज के आपके 3 काम। अब आपने सबकॉन्शियस को ये बताना है। अब हमारा सबकॉन्शियस कैसे विश्वास, सबकॉन्शियस होता क्या है, पहले जस्ट मैं आपको क्लियर करता हूँ। जस्ट आपने ना 3 दिन पहले एक बंदे से बात करी थी, 3 दिन पहले आपने एक पर्सन से बात करी, बहुत बढ़िया बंदा था, लेकिन चौथे दिन जैसे ही आपने बात करने लगे ना, आपको पता है आपने क्या बातें करी, नाम भी अच्छी तरीके से याद था, लेकिन आप भूल गए, उसका नाम भूल गए जस्ट। एंड जैसे ही एकदम आप खेलने गए हुए थे, उसका नाम याद, अरे रे रे रामपाल नाम था उसका, तो घनश्याम नाम था उसका। आता है ऐसा, आता होगा कभी तो माइंड में, मतलब किसी का नाम हमको आज याद करना है, आज याद नहीं आता, 10 दिन बाद नाम जाकर याद आ रहा है, और यार वो पर्सन था, हाँ हाँ वही 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 था, वही वही वही। तो सबकॉन्शियस में हमारा वो होता है, जो हम एक्टिविटी कर रहे हैं ना, वो हमारा सबकॉन्शियस मान लेता है। अब हमने 2 मंथ से एक्टिविटी करी, लेकिन जब टारगेट अचीव हो ही नहीं रहा, तो हम अपने आप को छोटा मान लेते हैं। अब जब हम अपने आप को छोटा मान लेते हैं, वो टारगेट वैसे अचीव नहीं होगा नेक्स्ट मंथ में। यार टारगेट तो होते ही, हमारा सबकॉन्शियस कहता है नहीं होगा, हम ऊपर से जरूर कह रहे हो, लेकिन हमारा सबकॉन्शियस कहेगा नहीं होगा। और जो इधर मोटिवेशन वाली बात है, अब आती है इधर मोटिवेशन वाली बात। मोटिवेशन तो सब कर अब हमारा हमने मोटिवेशन बना रखा है, अब यार 4 सीसी तो करनी है, इसमें 4 सीसी तो डन करना है। अब 15 तारीख होगी, 20 तारीख होगी, आपके बंदे ही नहीं है आपके साथ, बिगिनर ग्रुप में आपके नोवस ही नहीं है वो, तो आपको यार लगेगा यार टारगेट तो पूरा हो ही नहीं सकता, एंड हमारा मोटिवेशन डाउन हो जाएगा। तो उस मोटिवेशन को रखने के लिए, अपने सबकॉन्शियस को एक्टिव रखने के लिए, आपको डेली डेली जीत चाहिए, डेली अचीवमेंट चाहिए। वो डेली अचीवमेंट ये नहीं आपका 4 सीसी हो वो आपकी अचीवमेंट है। एक बार क्या हुआ, सचिन तेंदुलकर का ना एक इंटरव्यू था, सचिन तेंदुलकर का एक इंटरव्यू था। उस इंटरव्यू में क्या हुआ, सचिन तेंदुलकर से पूछा गया, सर आपका फोकस कैसे रहता है सेंचुरी पर, एकदम कि आप मैच में जाते हो सेंचुरी मारते हो, इतनी ज्यादा सेंचुरी मार रखी है आपने कि मतलब हद ही कर रखी है आपने, तो मतलब थोड़ा बताओ सर आप फोकस कैसे करते हो अपनी सेंचुरी पर। तो सचिन तेंदुलकर जी कहते हैं मेरा फोकस सेंचुरी पर नहीं होता, मेरा फोकस होता है नेक्स्ट बॉल। मेरा फोकस सेंचुरी पर नहीं होता, मेरा फोकस होता है नेक्स्ट बॉल पर। सेम चीज, आप अपना फोकस 4 सीसी पर नहीं करना, ये जो 3 डेली एक्टिविटी है ना, इस पर करना है। और इतना कर डालो कि ये ऑटोमेशन पर आ जाए आपके, और जब ये आपके ऑटोमेशन पर आ गया, मैं मानता हूं आपको इसे पाने से कोई नहीं रोक सकता। अब मान लो आज आपने प्रोस्पेक्टिंग कर ली, आपने, आपको विश्वास हो गया, आपके बिलीफ सिस्टम ने मान लिया, मैंने अगर ये 3 चीजें कर ली ना तो मेरे गोल्स पूरे हो जाएंगे। मैंने मान लेता हूँ लर्निंग कर ली, टीम से बात कर ली, और प्रोस्पेक्टिंग कर ली, नए बंदों से बातें कर ली, और मैंने तीनों काम कर लिए, रात को मैं अच्छी तरीके से सोऊंगा, अरे यार आज तो तीनों काम कर लिए, मौज हो गई, आज तो तीनों काम कर लिए, अपना तो बढ़िया हो गया, आराम से सोएंगे। एक अंदर हैप्पीनेस होगी, कल एक अलग सा जुनून बनेगा, अलग सा मोटिवेशन आएगा, यार यही करना है रोज, तो यही करना है रोज, यही करना है रोज। मैं मानता हूँ ना टारगेट पूरा है ना, बता देना। पहले स्क्रीनशॉट लो मेरा, रुको 1 मिनट में सेट कर लूँ, अभी बताता हूँ आपको, नहीं तो समस्या हो जाएगी, भाग जाओगे नहीं तो तुम। स्क्रीनशॉट ले लो एक जल्दी से, बताऊंगा रीजन, बताऊंगा स्क्रीनशॉट लेने का, जल्दी ले लो एक। ये तो पेन कॉपी रखनी पड़ेगी इनको।
बताऊंगा, वैसे आज तक मैंने कभी बोला नहीं है, लेकिन आज मैं बोल रहा हूँ। तान्या में बड़ा एक्टिव रहते हैं, इनके मैसेज तो ऐसे चमकते रहते हैं। लास्ट सेक्शन हुआ था ना, इनके पूरे मैसेज आ रहे थे। बस स्क्रीनशॉट लेना है। इसका रीजन बताऊंगा अभी लास्ट में। वैसे मुझे टैग मत करना मेरे इंस्टाग्राम पर, मुझे वो ज्यादा भीड़ आ जाए ना तो समस्या होती है। ये स्क्रीनशॉट इसलिए लिया, बताऊंगा रीजन लास्ट में बताऊंगा। टैग मत करना मुझे। अब जब हमारा सबकॉन्शियस ने मान लिया, अब 3 एक्टिविटी कर ली, प्रोस्पेक्टिंग, वो भी लर्निंग, और वो भी कर लिया। फॉलो भी इसमें आएगा, फॉलो बिना तो है ही नहीं। अभी 3 एक्टिविटी कर ली, अब मैं आराम से सोऊंगा। अरे भैया हो गया आज तो। अब जो मेरे वर्ड्स होंगे ना, जो मेरी फीलिंग होगी, वो मेरे सबकॉन्शियस में जाएंगे। एंड मैंने वो तीनों काम कर लिए तो मेरा सबकॉन्शियस मेरे पर विश्वास करेगा, ये तो होकर रहेगा। इस बारी तो फोर्स इसी होकर ही रहेगी। मेरे सबकॉन्शियस ने अगर मान लिया ना, तो वो चीज होकर रहेगी। तो अगर सबकॉन्शियस को आपको ट्रेंड करना है ना, तो आपको राइट वर्ड्स और राइट एक्शन रेगुलरली लेने होंगे। राइट वर्ड्स और राइट एक्शन। एक्शन तो ठीक है, राइट वर्ड्स मैं बताता हूँ कैसे हैं। फोर्स इसी करनी है। एक पर्सन आया, वो कहता है यार मेरा तो नहीं होगा। अब उसके वर्ड्स आपके में साथ मैच हो जाए, उसको बोलो तू यार ऐसे क्यों बोल रहे नहीं होगा, तू ये देखना क्यों नहीं हो रहा, कहाँ दिक्कत आ रही है, क्या इश्यू आ रहा है। सुनो ही मत उसको। डाउनलाइन भी कह रही है ना काम नहीं हो रहा, उसको पूरा बोलने मत दो। हमारी सबसे बड़ी समस्या पता है क्या है, हम नेगेटिव चीजों को इतने बढ़िया तरीके से बताएंगे, पॉजिटिव चीज को इतनी सी चीजों में। एग्जाम्पल देता हूँ। एक स्कूल में क्या हुआ, एक लड़का लड़की का चक्कर चल रहा था, ठीक है, प्रेम प्रसंग चल रहा दोनों के बीच में। टीचर को पता लग गया, टीचर को पता लग गया, ये स्कूल में सारी ऐसे टीचर ने दोनों को पकड़ लिया। अब ये नेगेटिव बात है, पूरे स्कूल में फैल चुका। अरे तेरे को पता है उसका और उसका चक्कर चल रहा था, निब्बा निब्बी, तुझे पता है उसको चल रहा था। मैं कह रहा हूँ पूरे स्कूल में फैल जाएगी, नेगेटिव पॉइंट। लेकिन वहीं पर एक पॉजिटिव पॉइंट हो, किसी ने ट्री प्लांट कर लिया, और ट्री प्लांट ही तो करा है, ठीक है, चाहे उन दोनों लोगों ने ही करा हो ट्री प्लांट, मिलकर करने गए हो जब किसी को कुछ ना पता हो, ट्री प्लांट करा है। मैं कह रहा हूँ ट्री प्लांट की बात नहीं है, इधर को पता है वो दोनों जने गए थे ट्री प्लांट करने, वो दोनों जने, 2 जने। दिक्कत पता है क्या है, हम नेगेटिव चीजों को इतने बढ़िया तरीके से बताते हैं, पॉजिटिव चीजों को बताते ही नहीं। अब ना एक एक्सीडेंट, एक गाड़ी है सामने, गाड़ी जा रही है, एक्सीडेंट होने वाला है, भिड़ गई गाड़ी। पूछा जाएगा कैसे एक्सीडेंट हुआ। मैं गाड़ी चल रही थी 90 की स्पीड पर, एकदम सामने से वो नील गाय आई, वो कूद गई, मैंने गाड़ी को घुमाई यूं यूं, तो गाड़ी पूरी टेढ़ी मेढ़ी हो गई, फिर वो उलट गई। वो 10 मिनट तक गाएगा उस चीज को, लेकिन वहीं पर वो नील गाय की वजह से उसने ऐसे करा और ऐसे करा, वो सीधी ट्रैक पर आ गई गाड़ी। पता है बस क्या हुआ, अरे आज तो बाल बाल बच गए। हुआ क्या था, कुछ नहीं, एक नील गाय आई, वो ऐसे करके ऐसे निकल गई। और उधर क्या हुआ था नेगेटिव पॉइंट में, ऐसे भी हुआ ऐसे भी हुआ, लेकिन बस गाड़ी पलट गई। तो ये सबकॉन्शियस बड़ा खतरनाक है। अब राइट वर्ड्स और राइट एक्शन होने चाहिए आपके। पहली चीज, अगर इसको आपको, आप पर इसको विश्वास दिलवाना है, तो इसको विश्वास नहीं होगा तो दिक्कत हो जाएगी ना, इसको विश्वास होना चाहिए। सेकेंडली, अब हमको डेली जीत पानी है, डेली डेली हमको चौका मारना है, कभी 2 रन मारने, कभी छक्का मारना है, डेली करना है, बाउंड्री जानी चाहिए डेली। अब हमें जीत मिल रही है, जीत मिल रहा है, हमारा सब कॉन्शियस कह रहा है अरे भाई जीत गया आज तो, ये जीत गए वो जीत गए। लास्ट में एक बिजनेस इक्वेशन बताऊंगा, तो उससे और क्लियरिटी मिलेगी आपको। तो जब डेली ये 3 काम करोगे,
नेगेटिव वर्ड्स नहीं बोलने, बिल्कुल पॉजिटिव एनवायरनमेंट, पॉजिटिव वर्ड्स, राइट। और तीसरी चीज जो है, रोज ये जब तीनों काम करोगे ना, आप जीतोगे इन तीनों कामों से। ये तीनों काम करोगे, तीनों काम से आप अगर रोज कर रहे हो, आपको एक छोटी सी हैप्पीनेस मिलेगी यार आपको, क्योंकि विश्वास है ये 3 काम करूंगा तो मैं जीत जाऊंगा। ये 3 काम करोगे तो गोल्स पूरे हो जाएंगे। आज 3 काम कर लिए भाई, गोल्स के पास गए। कल 3 काम कर लिए, गोल्स के पास गए। परसों 3 काम कर लिए, गोल्स के पास गए। अब तो लग रहा है गोल्स पूरे होंगे। अब तो गाड़ी आएगी, पक्का आएगी। अब तो मैनेजर बनूंगा ही, पट्टा गले में दलेगा ही। होगा ना। तो ये 3 काम आपके रोज होने चाहिए, हो जाएंगे। और भी बहुत सारी चीजें हैं, कैसे सोच रहा हूँ कैसे कैसे बताऊं, मैं तो समझ ही नहीं आ रही। तो इधर है, अगर आपके सबकॉन्शियस को भरोसा हो गया ना, तो आप उस चीज को पाकर ही रहोगे, कोई रोक नहीं सकता उसको पाने से। ठीक है, एक आधी लाइन और रहेगी होगी, बाकी तो हो गया। टेक स्मॉल टारगेट्स एंड अचीव इट। वही है, डेली स्मॉल टारगेट है, 3-4 बंदों से बात करनी है, उसको अचीव कर लो और मोस्ट प्रोबेबली हो गया। अब जस्ट एक छोटी सी चीज बता रहा हूँ लास्ट में, बाकी खत्म करते हैं। मेरे को तो पता ही नहीं लगा 11 बज गई। वैसे आज मैं खुद सोच कर आया था, बंदे भागे ही आज तो। अब ये ना, ये जो चीज मैं बताने जा रहा हूँ, ये मैंने खुद मेरी डाउनलाइन से सीखी थी। अब मान लो, लेट्स सपोज करो मेरे को 2cc करनी है। ये सबके लिए डिफरेंट डिफरेंट है, जस्ट एक एग्जांपल दे रहा हूँ। मैंने भी डाउनलाइन से सीखा था, मिस रुतिशा पंचाल। सो उन्होंने एक वेबिनार तो भेजा था, वेबिनार में तो समझ आया नहीं, तो इतना पता लगा है कि हमारी भी ऐसा नहीं, हम टैलेंटेड है बहुत ज्यादा, थोड़ी बुद्धि हमारी कमजोर है, तो हम डाउनलाइन से सीख लेते हैं। क्यों शर्माए भाई, हमने सिखाया तो हम सीख नहीं सकते। तो मान लो, अगर हमको एक 2cc करना है, एक 2cc चाहिए, अगर हमें 1 2cc चाहिए, तो मान लेते हैं हमको 5 पर्सन चाहिए जिनको हम नोवस बनाए, जिनका हम 1000 रुपए वाला ऑर्डर करवाएं। यही होती होगी नोवस, NOVUS, यही होती होगी स्पेलिंग। अब अगर एक 2cc चाहिए ना, एक बंदे का 2cc, एक पर्सन का अगर 2cc चाहिए आपको, एक पर्सन का अगर 2cc चाहिए तो आपको, तो मान लेते हैं 5 नोवस पार्टनर होने चाहिए जो 1000 रुपए वाला जो भी ऑर्डर करके रखे। तो इधर से अगर हमारे 5 नोवस पार्टनर होते हैं, तो हमारा, हम मान लेते हैं एक हमारा 2cc हो जाता है। अब अगर 5 नोवस पार्टनर चाहिए हमें, मान लेते हैं 5 नोवस पार्टनर चाहिए, 5 नोवस। तो मान लो अगर 5 नोवस पार्टनर चाहिए, तो हमें मान लो ज्यादा नहीं तो कम से कम 30 40 40 50 लोगों से बात करनी है, 40 पर्सन से हमें बात करनी है। नोवस पार्टनर वो होता है जो कि जिसकी आईडी लग जाती है, या जिसका 1000 रुपए का ऑर्डर हो जाता है, प्रेफर्ड कस्टमर जिसे हम कहते हैं। तो हम जस्ट इसे, मैं जस्ट इसे एज अ मान रहा हूँ, उसका ऑर्डर करना है, राइट। तो अगर हम 40 पर्सन से बात करेंगे ना, तो हमारे 5 नोवस बन जाएंगे। अब 5 नोवस बन जाएंगे तो हमारा एक एएस हो जाएगा। अब 40 पर्सन से बात करनी है, तो हमारे को कितनी लीड्स चाहिए? अप्रोक्सीमेटली मान लेते हैं 60 लीड्स चाहिए। 60 लीड्स इसलिए चाहिए क्योंकि 20 बंदे तो फोन उठाएंगे ही नहीं।
अब 60 लीड्स चाहिए तो हमें कितने लोगों को इनवाइट करना पड़ेगा, कितने लोगों को मैसेज भेजने होंगे, कितने लोगों को मैसेज भेजने होंगे। तो इधर 10 में से मान लेते हैं 5 की रेशियो आ रही है 50%, तो मान लेते हैं इधर 150 बंदों को मैसेज भेजना होगा। मान लेते हैं सबका एवरेज मान लो 150%, राइट। अब एक बार सिंपल सा शॉर्ट में बताता हूँ, एक्चुअली हमारा होता डिफरेंट है, लेकिन मैं सबको समझ में आ जाए क्लियरली। मान लो मैं 150 लोगों को मैसेज भेजता हूँ, सबकी रेशियो डिफरेंट डिफरेंट होगी। तो अगर आपको रेशियो नहीं पता तो एक बार कुछ भी समझ लो, ज्यादा से ज्यादा 90-100 लोगों से एटलीस्ट बात करना इस मंथ। मान लो 150 पर्सन है, 150 पर्सन को अगर मैं मैसेज भेजता हूँ तो मेरे पास 60 नंबर निकल कर आते हैं। और अगर मैं 60 नंबर निकल कर आते 60 बंदों से अगर मैं बात करता हूँ तो 40% मेरा फोन उठाते हैं फर्स्ट डे। 40 में से मान लो 35-30 बंदे आपके पीपीटी में आ रहे हैं, फर्स्ट डे वेबिनार में आ रहे हैं और पीपीटी में आ रहे हैं। सेकंड डे मान लो 25 बंदे आ रहे हैं, ट्रेनिंग में फिर 20 का शेड्यूल बन गया प्रॉपरली, लेकिन 5% ऐसे हैं जो आपका ऑर्डर करवा देते हैं। तो वो एक पूरा एक रेशियो बन गया है। मतलब 150 पर्सन को मैसेज भेजोगे तो 60 लीड आएंगी, 60 लीड से 60 पर्सन को कॉल करोगे 40 बंदे फोन उठाएंगे, 40 बंदों से अगर कॉल पर बात कर लोगे 5 नोवस आएंगे, 5 नोवस इज इक्वल टू में 1 एएस। अब 4 सीसी करनी है 300 बंदों को मैसेज करना है, 6 सीसी करनी है 150 बंदों को मैसेज, 450 बंदों को मैसेज कर लो। सबकी रेशियो डिफरेंट डिफरेंट है, एंड इस रेशियो को डिफरेंट डिफरेंट इसलिए है। अब कोई 10 बंदों से बात करके 1 एएस करवा ले, कोई 50 से बात करके 2 करवा ले, कोई 20 से बात करके 1 भी ना करवाए। तो सबकी रेशियो इधर डिफरेंट डिफरेंट है। वॉट माई पॉइंट? तो स्क्रीनशॉट लेना और लेना, ये जस्ट मैंने शॉर्ट में इसलिए बताया है कि अब जब हमारा 4 सीसी का टारगेट है ना, तो एटलीस्ट हमें पता हो हमको इतनी लीड्स चाहिए और हमको एटलीस्ट इतने बंदों से बात करनी है। और अब सब यहाँ पर एएस हैं, सब एएस हो। हाँ, रेशियो डिपेंड ऑन स्किल्स। एसएस लेना है, एक बार ले लो फिर स्क्रीनशॉट। ले लिया होगा आपने, चलो ये अब चीजें आपको क्लियर होगी। मान लो अब 4 सीसी करनी है तो 90 लीड्स है ना आपके पास। अब नहीं पता, अब किसी को नहीं पता मान लो, तो इतना समझ लो रोज की 5 लोगों से बात करनी है, 3 लोगों से तो मिनिमम बात करनी ही करनी है, 3 लोगों से बात करनी ही करनी है। वो पूछ रहे हैं मेरा स्क्रीनशॉट लेने क्यों बोला, अरे बताऊंगा रुको। तो आप ये समझ लो 90% से तो बात करनी ही करनी। ये मत सोचो, अब दिक्कत पता है क्या आती है, प्रदीप सर के वेबिनार भी देखे तो हम पता है 3 लोगों को लेकर चल रहे हैं, 3% को एस दिया, वो तीनों मना कर देते हैं, हमारा पूरे मंथ में एक भी एस नहीं होता। अब नेक्स्ट मंथ हम बना लेते हैं, यार होते ही नहीं है टारगेट, तो कभी होते ही नहीं है टारगेट्स, तो कभी अचीव होंगे ही नहीं, हम उसको बना लेते हैं। करो ना ज्यादा बंदों से, पूरे मंथ में 20 बंदों से बात करे, पूरा मंथ करके आ रहे हो, टाइम वेस्ट। तो अगर आपने वेबिनार लगाया है ना, इतना टाइम लगाया है, तो एक रिक्वेस्ट है जस्ट उसे प्लीज पूरा करना, चाहे धीरे धीरे करके 4 दिन में उसे इम्प्लीमेंट कर लेना, लेकिन करना जरूर। शिखर सर आपने सब कुछ लिख लिया होगा, अनम्यूट करो अपने आप को। हाँ जी सर, गुड इवनिंग। वेरी गुड इवनिंग। थोड़ा एक बार बोल दो पहले पहले क्या था, शॉर्ट में बता दो सबको। हाँ जी सर, मैं स्टार्टिंग से बता देता हूँ। तो स्टार्टिंग मतलब वो आपने वही बताया कि जो लाइन आप पहले बोलते हो, नॉलेज इज द ट्रेजर एंड इम्प्लीमेंटेशन इज द की। देन फिर आपने वो बताया कि हमें 3 चीजें लिखनी है जिनको हम अचीव करना चाहते हैं, ठीक है। वो 3 अपने को चीजें लिखनी है, एंड देन उन 3 चीजों के पीछे 5 वाय अपने को निकालनी कि वो चीज करनी क्यों है। मतलब उसके पीछे 5 अपने को रीजन निकालना है। जैसे वो हर्षवर्धन जैन सर का था कि वाय वाय वाय, जैसे मैनेजर बनना है क्यों बनना है, उस टाइप से वो करना है। एंड अगर किसी वाय का नहीं निकलता तो हमें वो चीज ही चेंज कर देनी है जो हमने सोच रखा है कि यार 6 से 8 महीने में अचीव करनी है, उसको ही चेंज करना, अगर हम उसकी वाय नहीं निकाल पा रहे हैं तो।
देन उसके बाद लाइक मेन जो आपने बताया था कि गोल अचीव क्यों नहीं होता, क्योंकि हमारा बिलीफ सिस्टम स्ट्रांग नहीं होता है। तो हमको अपने बिलीफ सिस्टम के ऊपर वर्क करना है, अपने बिलीफ सिस्टम को स्ट्रांग बनाना। मतलब लेट सपोज अगर किसी ने लिया कि मैनेजर मुझे बनना है, तो उसको बिलीव करना पड़ेगा कि वो मैनेजर बन सकता है। एंड अगर मैं बोलूँ तो लाइक वो विजुअलाइज करे कि वो मैनेजर बन चुका है, वो सारी चीजें इस टाइप से लाइक आपने बताया। देन नेगेटिव बिलीफ को हमको लिखना है, जो भी हमारी नेगेटिव बिलीफ है, लाइक हमको लगता है कि टीम मेरी बात नहीं मान रही, या लोग मेरे से बात करने से लाइक मतलब लोग नहीं आ रहे, या फिर मैं बात करने से डर रहा हूँ, कॉन्फिडेंस की कमी है, उस सबको लिख के हमको फाड़ के फूक देना है। ठीक है, वो हो गया। देन आपने 369 मैनिफेस्टेशन वाला बताया था। सो इसमें आपने लाइक बताया कि 3 हमको बिलीव्स लिखना है जो कि हमको पुश करेंगे, तो मॉर्निंग में इसको हमको बोलना है। एंड जैसे 369 का है तो मैं कुछ ज्यादा अच्छे से तो नहीं पता, लेकिन लाइक इसमें ये होता है कि 3 टाइम्स मॉर्निंग में हमको बोलना है उसी चीज को, 6 टाइम्स जो है दोपहर में बोलना है नून में, एंड 9 टाइम्स इसको रात को सोने से पहले बोलना है, जो भी हम अचीव करना चाहते हैं। लाइक जैसे आपने लिखवाया था कि मुझे प्रोस्पेक्टिंग करनी है, मुझे डेली वेबिनार होस्ट करना है, एंड मुझे डेली टीम से बात करनी है। मेन जो चीजें जो कि हमें लाइक ग्रोथ की तरफ जो है लेके जाएगी, जो चीज हमारी सक्सेस डिसाइड करेगी कि अगर हम ये 3 चीज कर रहे हैं तो हमें जो है ग्रोथ मिल जाएगी। ठीक है। देन उसके बाद लाइक आपने वो बताया था कि डिफरेंस बिटवीन गोल एंड ड्रीम, कि ड्रीम एक वो है कि जिसपे हम पर टाइमलाइन नहीं लगा रखे हैं, जस्ट वो एक ड्रीम है कि हमें वो चीज करना है। एंड गोल इज द थिंग कि हमने उस पर टाइम टैग लगा दिया कि इतने टाइम में हमें उस ड्रीम को अचीव करना है, वो अपना गोल हो गया। देन फिर लाइक आपने बोला था कि लाइक वही चीज की 3 जो अपने गोल उसको लिखना है, जो लाइक अभी मैं पहले बताया। देन आपने वो चीज बोली थी कि 3 ऐसी चीजें 1 मिनट, इधर जो एक हमें चीज करनी पहले, पड़ेगी। मतलब जो भी हमको सक्सेस करवाएंगी, मतलब ऐसी कौन सी चीजें जो हमको गोल्स को पूरा करवाएंगी, हाँ तो वही ऐसी बोलने वाला था मैं, वही वाला। ऐसी कौन कौन सी चीजें जो गोल को पूरा करेंगी करवाएंगी। तो उसमें से 3 10 चीजों से को 12 पिक कर लेना, 12 10 12 जो भी आएंगी, तो उन 3 चीजों को पिक कर लेना, और इन 3 चीजों को रेगुलरली बेस पर करना है। अपने वर्ड्स को संभाल कर रखना, सबकॉन्शियस पर विश्वास दिलवा लेना, राइट वर्ड्स को बोलना है। एंड सुबह उठते ही डेली एक कमिटमेंट कर लेना। कमिटमेंट क्या करनी, छोटी सी, यार 3 लोगों से बात करूंगा, 2 टीम के पर्सन इससे बात करूंगा, और ये बुक करूंगा या ये बुक करूंगा। कमिटमेंट करो, अचीव करो, कमिटमेंट करो, डेली अचीव करो, डेली कमिटमेंट करो, डेली अचीव करो। मैं मानता हूँ आपका सबकॉन्शियस इतना स्ट्रॉन्ग हो जाएगा थोड़े टाइम तक कि आपका जो गोल है ना वो अचीव होकर ही रहेगा। राइट, और रह गया शिखर सर, हो गया यार सब कुछ। उसके बाद आपने वो बताया था कि टाइम अपने को डिसाइड करना है उन तीनों चीजों का। हाँ, जैसे आपने टाइम टाइम को, टेबल बताया था कि आपने को टाइम डिसाइड करना है किस किस टाइम पे एग्जैक्टली हमको उस चीज को करना है। देन उसके बाद तो वही था कि आपने लाइक वो चीज लिखवाया था कि कंसिस्टेंटली कभी भी एक दिन लेट सपोज अगर गैप हो गया तो 2 दिन उस चीज को नहीं करना है, एक एक दिन में उसको खत्म करके वापस से उस चीज को स्टार्ट कर देनी है जो हम पहले से कर रहे थे। एंड देन सबकॉन्शियस माइंड का आप बताए कि लाइक सारा खेल यहाँ का है, कि अगर हमने यहाँ पे वर्क कर लिया, इस चीज पे वर्क कर लिया, तो अपने को रिजल्ट आना ही आना है। देन वो रितुषा मैम वाला जो था वो वाला आपने पॉइंट बताते हैं। एक चीज आपने अपने याद दिलाने को बोली थी, वो मोटिवेशन वाला जो एक था जो है। वो मैंने बता दिया था। क्या होता है मोटिवेशन वाला इशू, क्या होता है, हम आ जाते हैं पूरे मोटिवेशन में। वो तो जब हमें पता ही नहीं होता ना एक्चुअल में हमें एक्टिविटी कौन सी करनी है। 15 दिन बात कर ली पर्सन का, कुछ पता है नहीं, सुबह उठने का नहीं पता, सोने का कुछ नहीं पता। 15 दिन निकल के बाद में पता लगता है, अरे यार अभी तो एक भी सीसी नहीं हुई, 2 बंदे भी ऐड नहीं हुए किसी ग्रुप में। तो उधर आते हैं डिमोटिवेशन। यस राइट, सर। अब डिमोटिवेशन आ गया तो समस्या होगी। अब डिमोटिवेशन आ गया तो समस्या होगी, हमारा मोटिवेशन गिर गया, सबकॉन्शियस डाउन, ये नहीं होने देगा। तो हम अगर सब जब हमारी 3 एक्टिविटी रोज करेंगे, डेली कमिटमेंट करो उसे अचीव करो, डेली कमिटमेंट करो उसे अचीव करो, आपका सबकॉन्शियस और स्ट्रॉन्ग होगा। और एक जस्ट एक लास्ट में एक छोटी सी लाइन समझ लो, when you cannot do things that are in your own control, जब आप वही चीजें नहीं कर रहे जो चीजें आपके कंट्रोल में है, then how will you do things that are out of your control। अब जो चीजें आपके कंट्रोल में आप उसी को ही नहीं कर रहे, तो आउट ऑफ कंट्रोल वाली चीजों को कैसे करोगे। तो जो आप चीजें, आपकी 3 चीजें आपके कंट्रोल में है, एट द एंड इस वेबिनार को लगाने का सार, जस्ट एक समरी करूं, वैसे तो शिखर सर ने बहुत सुपर समरी कर दी, तो जस्ट मैं भी 3 पॉइंट बता देता हूँ। ये 3 चीजें, पॉइंट नहीं, ये 3 चीजें डेली कर लो, आपका ये गोल डेफिनेटली अचीव होगा। मंथली टारगेट अचीव नहीं होता, अपने सबकॉन्शियस को एक सबसे बड़ी वो कर दो भाई, इस बार ही तो अचीव होगा।
इस बार ही तो अचीव होगा। मेरे को 90-200 लोगों से बात करनी पड़ेगी इसको अचीव करने के लिए। डिवाइड कर दो एटलीस्ट मिनिमम, जैसे मान लो 200 लोगों से मंथ में बात करनी है, तो पता लग रहा है 7 लोगों से डेली बात करनी पड़ेगी। तो 7 लोगों से तो बात करनी है, अगर ज्यादा टाइम है तो 10 से कर लो, राइट। तो जस्ट लास्ट में सिर्फ एक लाइन, सुबह उठते ही ये बोलो, आई कैन डू एवरीथिंग आई वांट। मैं सब कर सकता हूँ जो मैं चाहता हूँ, मैं सब कर सकता हूँ जो मैं चाहता हूँ, मैं सब कर सकता हूँ जो मैं चाहता हूँ। एक पॉजिटिव अफर्मेशन दे दी एंड ये आपका दिन शुरू हो रहा है बढ़िया से। बाकी ग्रेटिट्यूड वगैरह चीजें तो बहुत सारी है, लेकिन सारी चीजें तो कैसे बताएं। मैं सोचता हूँ यूट्यूब पर वीडियो डालेंगे बहुत जल्द। ये सर वो आपका स्क्रीनशॉट लेने को क्यों बोला राज? रुको जरा, अभी लग रहा है ना वेबिनार, जा थोड़ी ना रहे हम, जाने वाले चले गए 150 लोग। क्योंकि मेन मैंने इसलिए बोला डेयरी पेन जरूरी है, वो विदाउट डेयरी पेन वाले तो स्टार्टिंग में ही चलेंगे, राइट। तो अब एक काम सभी से पहले चाहिए मुझे, फोन लेना, वीडियो बनानी है। क्योंकि ये जो चीजें है ना, इम्प्लीमेंट नहीं हुई तो टोटली वेस्ट है, आपका 1.5 घंटा पूरा का पूरा खराब गया। इसको इम्प्लीमेंट करना है, डेली बनानी है, डेली तीनों चीजें करनी है एंड एक वीडियो जरूर बनानी है, चाहे बेकार सी बनाना, रद्दी से रद्दी बनाना, लेकिन बनाना जरूर। तान्या मैम क्या बोली? भयंकर आई थी सेशन, क्या पता क्या है। तान्या मैम आपकी वीडियो मुझे भेजना, बाकी तो कोई चमक नहीं रहा। लास्ट वाली लाइन, आई कैन डू एवरीथिंग आई वॉन्ट। मैं जो चाहता हूं वो मैं कर सकता हूं। आई कैन डू एवरीथिंग आई वॉन्ट। चलो, होपफुली सेशन बढ़िया था। एक दो चीजें और बता देता हूँ सुबह उठने वाली। मेरे को ना सुबह उठना था बढ़िया, अब सुबह उठने का तरीका तो बता देता हूँ आपको। सुबह उठना था मैंने सुबह उठना था। एक्चुअली माधव सर से मेरी बात हुई। माधव सर हैं जो मुझे इस प्लेटफॉर्म पर लेकर आए थे। तो उन्होंने ना बताया मुझे, भाई मैं ना आपसे 4 घंटे, मतलब 4 घंटे पहले उठता हूँ। मैं 8 बजे उठता था, वो माधव सर 3 घंटे 2-3 घंटे पहले उठते थे। तो बोलते मैं 2-3 घंटे पहले उठता हूँ आपसे, तो मैं 2-3 घंटे पूरे साल में आपसे इतने आगे चला जाऊंगा। 30 दिन होते हैं, अगर मैं 3 घंटे रोज, तो 90 आवर्स पूरे मंथ के। और अगर 1 साल का लगाएं तो ज्यादा नहीं तो 90 आवर्स 900 घंटे, 900 बन गए। तो 900 घंटे पूरे बन गए, कम से कम 1000 ही बन गए। 1000 घंटे आगे हो जाएंगे माधव से, कोई फर्क नहीं पड़ा। मगर सर बन जाना आप, बढ़िया है, बहुत अच्छी बात है। अब हमने तो उठना ही नहीं था, आज तक उठे नहीं, तो क्यों उठे? मतलब पहले मैं उठता था 4 बजे, ऐसी बात नहीं। अब रात को सर का कॉल आया, सफायर मैनेजर बनना है। मैंने कहा सर बनना है। तो ये बोल रहे सुबह उठ जाना 4:45 बजे। मैंने कहा सर 12:30 तो अभी हो गई, 1 बजे मैं सोऊंगा, मैं कैसे उठूंगा? बनना है तो उठ जाना। मैं कहा चलो सर बन जाएंगे, उठ जाऊंगा मैं। ऐसा करना, आप मेरे को फोन कर देना। फोन नहीं करूंगा मैं, जो इंसान अपने सपनों के लिए नहीं उठ सकता वो क्या करेगा? मैंने कहा भाई अब तो उठना पड़ेगा। अलार्म लगा दिया मैंने। अब मैं जैसे सोने गया, पेड़ के नीचे सोता हूँ छत पर, तो लेफ्ट साइड बोल रहा भाई उठा दियो यार। बोल रहा हूँ मैं तेज से, राइट साइड, भाई प्लीज यार उठा दियो यार सुबह। ऊपर पेड़ था, पेड़ पत्ते गिरा दियो, सुबह उठा दियो। लेकिन तू 4:45 बजे सिराने को बोल रहा, देख ये तो आसपास दूर दूर है, तू तो मेरे साथ ही रहना है, तेरे को तो पिल्लो, भाई प्लीज यार 4:45 बजे उठा ही दियो। 4 बारी बोल दिया, 5 बारी बोल दिया, और कुछ हो ना हो, पेट दर्द होने लग जाए, बस उठा दियो। 4:45 बजे उठना है। मैं कह रहा हूँ 4:45 बजे ऐसी एनर्जी के साथ उठा, जिंदगी में आज तक उस एनर्जी के साथ नहीं उठाऊंगा। जिस एनर्जी से मैं उस दिन उठा ना, जिंदगी में आज तक उस एनर्जी से मैं कभी नहीं उठा। उठते इतना एक्टिव फील कर रहा मैं जिसकी कोई हद नहीं। एंड 10 मिनट बाद पेट दर्द भी शुरू हो गया। तूने बोला तो ले पेट दर्द, चाहे आज तक जिंदगी में होया ना हो, मतलब जिंदगी में तो होया होगा। अब ऐसे ही करता हूँ, 12 बजे सो जाता हूँ, बोलता हूँ 4-5 बारी फोन को बोल देता हूँ। अब क्या हुआ, 4 दिन तो मैं बढ़िया उठा, 5वें दिन में 12 बजे सोया, 10 बजे जाकर उठा।
और भैया हम 16 घंटे सोए हैं तो थोड़ा बॉडी नहीं मानती, लेकिन कर रहे हैं ना एडजस्ट थोड़ा थोड़ा करके। ठीक है, तो ये उठने का ये तरीका है। बाकी सबको शायद सेशन अच्छा भी लगा होगा, क्लियर भी हुए होंगे, लेकिन एक रिक्वेस्ट है, कर लेना इन चीजों को इम्प्लीमेंट। अगर चीजों को इम्प्लीमेंट नहीं कराना, समस्या है, राइट। और रही बात, जस्ट एक चीज और बस लास्ट में बोलूंगा, मैंने स्क्रीनशॉट क्यों बोला लेने के लिए। अगर आपका इस मंथ का मंथली टारगेट पूरा हो जाए ना, तो अभी तो मुझे मत करना टैग, जब मंथ के एंड में पूरा हो जाए ना तब मुझे टैग कर देना, संभाल कर रखना मेरा स्क्रीनशॉट। इससे रहेगा ना सेशन याद, सेशन लगाया था बढ़िया, मंथ के स्टार्टिंग में लगाया था, पहला सेशन लगाया था। वैसे तो क्या पता पूरे हों। और इतना बड़ा किसने लिख दिया, ये लैपटॉप हैंग हो गया मेरा, चलेगा नहीं अब। किसी ने इतना बड़ा लिख दिया, पढ़ना ही मुश्किल हो गया। रुको रुको, बहुत बड़ा हो गया, बहुत बड़ा हो गया, बहुत ज्यादा बड़ा हो गया, तो ऊपर गया। चलो ठीक है, फिर होपफुली सेशन अच्छा लगा होगा। बाकी किसी को फिर चाहिए होगा ये सेशन तो यूट्यूब पर रहेगा अवेलेबल, यूट्यूब आईडी है, तो आप सभी देख लेना उधर से। एक पुराने वाला सेशन भी है, किसी ने पूछा था लर्निंग में क्या करें। लर्निंग में फॉरएवर की डेली एक वो देख लो टेस्टिमनी, एक विवेक बिंद्रा की वीडियो देख लो, एक सोनू शर्मा को सुन लो, बस ये 3 चीजें कर लो डेली। बुक रीडिंग कर लो, बुक रीडिंग नहीं कर रहे तो कोई लर्निंग नहीं कर रहे, बुक रीडिंग नहीं कर रहे तो कुछ भी लर्न नहीं कर रहे, बुक रीडिंग जरूर करना, राइट। तो जो भी लर्निंग करो ना, लर्निंग को एग्जीक्यूट कैसे करना है, वो लास्ट सेशन मेरा वैसे उसके ऊपर लगा हुआ था, किसी ने अगर देखना हो तो वो उस ग्रुप में जाकर यूट्यूब पर जाकर देख सकते हैं। थैंक यू सो मच, आपने अटेंड करा, लास्ट तक रुके रहे। वीडियो सब बनाकर मेरे को चाहे ना भेजना, अपने ग्रुप में जरूर डालना, ठीक है। अपने ग्रुप में जरूर डालना, मेरे को मत भेजना, अपने ग्रुप में लेकिन जरूर डालना, राइट।